नौकरी नहीं था भारत देश में, तो पहले लोग क्या होते थे? जमींदार होते थे। क्या होते थे? क्या होते थे? जमींदार। पहले नौकर, पहले नौकरी नहीं था क्या? आज करीब 150-200 साल पहले का बात है। जमींदार लोग होते थे, है ना। जिसके पास ज्यादा जमीन है जमींदार है। तो कोई अपने यहाँ काम करने के लिए रखते भी थे तो अनाज दे देते और कुछ कुछ दे देते थे। सही है कि गलत है? लेकिन जब देश आजाद हुआ और जब सरकार बना, हमारे देश में संविधान लागू हुआ, तब नौकरी चालू हुआ। और नौकरी में भी तब चालू हुआ जब कहा गया कि अगर आपको केवल साइन करने आता है। क्या करने आता है? साइन करने। सोचिए, अगर आपको पता नहीं होगा तो अपने से बड़े बुजुर्ग घर में होंगे, उनसे पूछिएगा। हम बाबा से पूछे थे अपने कि बाबा ये बताइए, हम मीटिंग में सुने हैं कि जब नौकरी चालू हुआ था तब खाली साइन जिसको करने आता था उसको नौकरी मिल जाता था। ये सही बात है? आप लोग बताइए, आप लोगों को किसी को पता है? पता है कि साइन केवल पहले करने आता था ना, तो नौकरी, सरकारी नौकरी मिल जाता था। इसके बाद किसी को और सरकारी नौकरी देना होता था तो अभी कोलवरी में बहुत सारे लोगों को जो है लिया गया था शुरुआत में, तो एक को बोल्डर उठा के एक जगह से दूसरे जगह रखवा देते थे, नौकरी सरकारी हो गया। सही है कि गलत है? आज इसे होगा क्या? आज है क्या? नहीं। फिर भी लोग नौकरी करने सरकारी लोग नहीं जाते थे, बोलते थे हम अपने घरे अपने कमा के खा ले। कुछ सरकारी नौकरी में पकड़ पकड़ के लेके जाते, सरकार के आदमी गांव में आते और जैसे डीएसएम का ट्रेनिंग आज कैसे गांव में चल रहा है, वैसे एक समय था सरकारी नौकरी के ट्रेनिंग शिविर लगा के सरकार देते थे कि हमारे यहाँ चलिए, हम आपको क्वार्टर देंगे, हम आपको रहने के लिए पानी देंगे, बिजली देंगे, हम आपको जो है पैसा देंगे महीने महीने, वहाँ अपने परिवार को रख सकते हैं, है ना। ये सारा चीज तब जाकर के कुछ लोग रहना चालू किया और कुछ लोग भाग के भी आ जाता था। सही है कि गलत है? लेकिन जो लोग रहा, इसके बाद लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, सरकारी नौकरी बढ़िया है। आज सरकारी नौकरी सब लोगों को समझ में आ गया कि सरकारी नौकरी बढ़िया है। हेलो, सही है कि गलत है? आज सरकारी नौकरी का ये है कि हमारे झारखंड में 368 को पद पे वैकेंसी निकलता है। चपरासी का 368 को पद पे वैकेंसी निकलता है और करीब 5 लाख से ज्यादा फॉर्म लोग भरते हैं। और वो भी जानते हैं, चपरासी की नौकरी के लिए 8वां क्लास पास मांगा गया, लेकिन उसमें भरे कौन कौन लोग? 8वां क्लास पास भरे, मैट्रिक पास भरे, इंटर पास भरे, ग्रेजुएट पास भरे और तो और आईआईटी किया हुआ लोग भी जो है वो लोग फॉर्म भर रहा है। काहे के लिए? तो सरकारी नौकरी के लिए। अब सोचिए, सरकारी नौकरी आज लोगों को समझ में आ गया कि बढ़िया है, लेकिन सरकारी नौकरी केवल आपको जरूरत पूरा करेगा। क्या पूरा करेगा? क्या पूरा करेगा? जरूरत, है ना। लेकिन आज नया जमाने का नया बिजनेस आ गया है, डीएसएन। ये आपका जरूरत नहीं बल्कि चाहत पूरा करता है। आपको स्वास्थ्य भी देता है, पैसा भी देता है, मान सम्मान भी देता है, देश विदेश का यात्रा दे रहा है, समय का आजादी और पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। सोचिए, आप अगर प्राइवेट में या सरकारी में कहीं काम करते हैं, आपको पैसा मिलता है 20,000, 50,000, 60,000, 80,000 मिलेगा, लेकिन वहां से आपको केवल पैसा ही मिलेगा। लेकिन डीएसएन में करते हैं तो स्वास्थ्य भी है, पैसा भी है, मान सम्मान भी है, देश विदेश का यात्रा समय किया जाती, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा। अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही काम करने से अगर सब कुछ मिल रहा है, तो आज लोग बाहरी दुनिया में 5,000, 10,000 पर कोई जो है ड्राइवरी का काम कर रहा है, कोई किसी के यहाँ काम कर रहा है 8,000, 10,000 रुपया पर। ऐसे ऐसे लोगों को जब पता चलेगा कि डीएसएन में एक ही काम करने से सब कुछ मिलता है, तो सारे लोग डीएसएन में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो जोरदार तारीफ होना चाहिए। नया जमाने का नया काम। कहा गया है दोस्तों कि हर किसी को समय और समझ एक साथ नहीं मिलता है। हेलो, हम देखिए बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, समय और समझ एक साथ लोगों को नहीं मिलता है। हेलो, आवाज काहे कर रहे हैं? जो लोग आए हैं उनको चुपचाप बैठने दीजिए, बाकी लोग हल्ला मत करिए।
समय और समझ एक साथ नहीं मिलता है, लेकिन हम खुश नसीब हैं, ऊपर वाले हमको साथ दिए कि समय भी कम समय में कम उम्र में डिएक्शन मिल गया और समझ में भी आ गया कि डिएक्शन करना जरूरी है ना। तो आज इसीलिए बता दें कि समय और समझ हमारे पास मिल गया, आज हम पूरा डिएक्शन का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन आज हमारे देखिए हमारे टीम में एक है बसंती दीदी, आप लोगों के सीनियर है, एक जोरदार ताली होना चाहिए। बसंती दीदी का यहाँ फोटो भी है। बसंती दीदी का उम्र कितना साल हो गया? 55 साल। 55 साल हो रहा है बसंती दीदी का। अभी तक ये भी 5 को विदेश यात्रा कर लिए, 6ठा जाने वाले। लेकिन अब बताइए कि ये और 10 साल 15 साल डिएक्शन में एंजॉय करेंगे। सही है कि गलत है? इतना मेहनत करके बिजनेस को बढ़ाएंगे कि ये वो किए सारा कुछ, लेकिन ये 10 साल और एंजॉय कर सकते हैं डिएक्शन में। लेकिन अभी हमारा उम्र पूरा बचा हुआ है। सही है कि गलत है? इसीलिए कहा जाता है कि समय और समझ एक साथ नहीं मिलता है। लेकिन अगर जो यहाँ पे जिनका उम्र कम है, जो भी लड़का है, जो भी लड़की है, अगर आपको आज डिएक्शन मिल रहा है तो बढ़िया से समझिए, समय और समझ एक साथ आपको अगर आ जाएगा ना, तो आज मेरी तरह कम उम्र में सारा चीज मिल जाएगा जी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि डिएक्शन में स्वास्थ्य कैसे मिलता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार सर इसके लिए तो हॉस्पिटल है, इसके लिए तो डॉक्टर साहब है, इसके लिए तो जांच घर है, इसके लिए तो दवाई है, बहुत सारा। लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि दवाई और जितना भी मेडिकल है, जितना भी हॉस्पिटल है, आज के करीब 50 साल पहले हॉस्पिटल नहीं था, 100 साल पहले हॉस्पिटल नहीं था, तो पहले के लोग कितना बरस जिंदा रहते थे? कितना बरस? हेलो, जब हॉस्पिटल नहीं था, जब जांच घर नहीं था, जब दवाई घर नहीं था, तब लोग कितना साल जिंदा रहते थे? 100 साल से ज्यादा रहते थे। लेकिन जैसे जैसे हॉस्पिटल बढ़ रहा है, दवाई बढ़ रहा है, जांच घर बढ़ रहा है, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, आज उम्र घटते जा रहा है। पहले लोग 100 बरस जिंदा रहते थे, फिर उम्र घटा 90 साल, फिर उम्र घटा 80 साल, फिर उम्र घटा 70 साल, और आज जितने भी जवान लोग हैं यहाँ पे, आज आपका उम्र कितना है? 60 साल। पहले के लोग जो हैं उनका 70 साल जाएगा, लेकिन अभी के जो लोग जवान हैं वो कितना उम्र? 60 साल। आप सोचिए, आपके दादा जितना जिंदा रहे, क्या आपका पापा उतना रहे? नहीं। और आपके पापा जितना रहे, क्या आप उतना रहेंगे? नहीं रहेंगे। सोचने वाली बात है, 10 साल उम्र घट रहा है और आप जितना रहेंगे, क्या आपका बच्चे उतना रहेंगे? रहेंगे? नहीं रहेंगे। आज हमारा इतना हॉस्पिटल खुल गया, इतना दवाई आ गया, इतना जांच आ गया, क्यों नहीं रोक रहा है? इसलिए नहीं रोक रहा है क्योंकि जो सही चीज इलाज करना चाहिए डॉक्टर साहब नहीं कर रहे हैं, वो चीज दवाई नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें, आज समस्या ऐसा है ना, आप देखिएगा जिसका आंख की समस्या हुआ है, अगर आंख से आपको कम दिखाई दे रहा है, हेलो, आंख से कम दिखाई दे रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने, तो देखिएगा वो डॉक्टर साहब खुदे चश्मा लगा के बैठे हैं। सही है कि गलत है? और जब खुदे चश्मा लगा के बैठे हैं तो आपको क्या करेंगे? आपको हटवा देंगे चश्मा की, अब लगवा देंगे। सही है कि गलत है? सही है। दूसरा चीज, आज रांची में एक बहुत बड़े फेमस डॉक्टर हैं, के सिन्हा, वो कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और आपको जानकर हैरानी होगा, खुद कैंसर के मरीज। अब सोचिए, कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और खुद जो हमको कैंसर हुआ है, वो क्या आपको और हमको बचाएंगे? बचाएंगे? नहीं। आज आपके घर में बीपी शुगर हो रहा है, आप जाइए ना डॉक्टर से दिखाने, खुद बोलेंगे हमरो बीपी शुगर। सही है कि गलत है? तो जब उनको खुद है कि आपको बचाएंगे, वो बचाएंगे नहीं। आज अंग्रेजी दवाई सबको पता है, अंग्रेजी दवाई जो बनाए थे वो खुद बोले थे कि जब ज्यादा जरूरी पड़े तब अंग्रेजी दवा खाना है, आखिरी उम्मीद अंग्रेजी दवा। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं, बुखार हो रहा है तुरंत अंग्रेजी दवा, पेट दर्द हो रहा है तुरंत अंग्रेजी दवा, पैर हाथ दर्द दे रहा है अंग्रेजी दवा, माथा दर्द दे रहा है अंग्रेजी दवा, हर एक चीज में
चना खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, वैसे आज क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? आज इसीलिए जो है बता दे आपको कि पहले खांसी सर्दी होता था ना तो 100 mg 150 mg के दवाई काम कर जाता था, लेकिन आज खांसी सर्दी में ही 500 mg 700 mg का सुई और दवाई चल रहा है। सोचिए, और हैरानी की बात ये है कि 1000 से ऊपर mg का सुई दवाई किसको पड़ता है? गाय बैल को। हम लोग 700-800 तक पहुंच चुके हैं। अब गाय बैल वाला जो है हम लोग को दवाई पड़ने वाला है। लेने के लिए तैयार हैं? लेने के लिए तैयार हैं? नहीं। कैसे नहीं? अगर लेने के लिए तैयार हैं तो हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर के पास जाइए और उनका दवा खाइए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से आपका शरीर ठीक रहे, नेचुरल तरीके से आपका शरीर फिट रहे, तो आपको डीएक्सन का प्रोडक्ट खाना चाहिए, जोरदार ताली होना चाहिए। अब आइए हम डीएक्सन का प्रोडक्ट का बात करते हैं कि डीएक्सन का प्रोडक्ट में क्या खासियत है कि हमारा फायदा करता है, स्वाद दिलाता है। सबसे पहले देखिए, डीएक्सन का जितना भी प्रोडक्ट है ये टोटल आयुर्वेद से बना है। ये कोई एलोपैथ नहीं है या कोई होम्योपैथ नहीं है, ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद जानते हैं आपको?